कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा मेरा ही नहीं तो सबका दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय परमात्म स्वरूपा तपाचार्या गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत बंधन। गुरु दरबार में आए भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। मुझे किसी के पास गुलदस्ता बनकर के नहीं जाना। मुझे ये याद रख लेना आप भी, मुझे किसी के पास गुलदस्ता बनकर के नहीं जाना। थोड़ी देर हाथ में रहेगा, बाद में एक कोने में पड़ा रहेगा। मुझे जाना है तो एक छोटा पौधा बन करके जाना। मुझे जाना है तो एक छोटा पौधा बन करके जाना, जो समय पा करके एक वृक्ष बन जाएगा। अमेरिका के प्रोफेसर रेनॉल्ड ने कहा कि भावों का प्रभाव पड़ता है, हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे भाव होंगे वैसा वैसा प्रभाव पड़ जाएगा। तो हम अपने भावों को कैसे बनाना? सुभाव बनाना। तभी कहते अच्छा स्वभाव, वो स्वभाव से बहुत अच्छा है। यानी स्वभाव, अपना भाव अच्छा होगा तो पर का भाव भी अच्छा होगा। हमारा प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। संत सुबह सुबह निकल रहे थे, लोच हुई हुई थी, सिर एकदम क्या है चमक रहा था, चेहरा तेजस्वी था। उधर से दो भाई अपने खेत के अंदर बीज डालने के लिए जा रहे थे। सामने से वो संत नजर आए। पहले भाई ने देखा, आगे पीछे भाई थे। तो कहता क्या सुबह सुबह ये रुंडा मुंडा मेरे माथे लग गया। सुबह सुबह ये कैसा मुंडा हुआ मेरे माथे लग गया।
अरे आज मैं क्या है शुभ शकुन करने जा रहा था, खेत में बीज डालने जा रहा था, जैसे इसका मस्तक मुंडा हुआ है ऐसे ही मेरी खेती भी क्या हो जाएगी, रुंड मुंड हो जाएगी। कैसे भाव लेके चला। अब वो भाव लेकर के अंदर से इरिटेट हुआ होगा, बहुत खिंचा हुआ था, चल रहा था, पीछे से दूसरा भाई भी आ रहा था, उसने भी संत के दर्शन किए, हाथ जुड़ गए। आज मेरा दिन बहुत भाग्यशाली है कि मुझे ऐसे त्यागी तपस्वी संतों के क्या हो गए। आज मैं अपने खेत का प्रारंभ करने जा रहा था, इनका प्रभाव, जैसे ये तेजस्वी है, जैसे ये तपस्वी है, जैसे इनका चेहरा खिला हुआ है, ऐसे ही मैं बीज डालूंगा तो मेरा खेत क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। संत एक दे किसी को कुछ कहा भी नहीं, दिया भी नहीं और लिया भी नहीं, अपने भावों का अपने आप ही मंथन कर लिया। खेत में जाकर के पहले व्यक्ति ने जब दाना डालना शुरू किया, कहता क्या बीज डालूं, पहले ही सुबह सुबह अपशगुन मिल गया था, अरे ऐसा ही तो होना है, चल डाल देता हूं। वहां तो जो भाव गलत थे, यहां पर भी उसने भाव ऐसे ही रखे। पानी देता तो ये सोचता पता नहीं क्या होगा, ये मेरे को क्या मिला था, शुभ शकुन नहीं मिला था। दूसरा भाई कहता, बीज डालने लगा, कहता आज बीज डालूंगा, मेरे को पूरा विश्वास है कि इसके प्रभाव से क्या होगा, मेरा खेत बहुत फलेगा, फूलेगा, लहलहाएगा। पानी देता तो ये कहता उन संतों का जैसे त्याग है, उनकी तपस्या का प्रभाव है, उसी के प्रभाव से ये मेरा खेत खूब लहलहाएगा। समय आने पे क्या फर्क हुआ, क्या परिणाम निकला। एक का क्या है, जो पौधे थे छोटे छोटे पौधे निकले, परंतु उनमें दाना नहीं। और दूसरे का क्या है, 4-4 फुट ऊंची क्या है उसकी गेहूं की क्या है, पौधे आगे निकले। तो ये होता है भाव का प्रभाव। आपने बहुत बार ओली तप में मैना सुंदरी श्रीपाल की कथा सुनी। श्रीपाल को कोढ़ का रोग था और मैना ने क्या है आचार्य देव से क्या है प्रार्थना की, उन्होंने कहा नवपद की आराधना करके उसका जल बना करके इनके ऊपर क्या डालो, छींटा डालो। तो यहाँ पे शंका आती है, वो ठीक भी हो गया, छींटा भी डाल दिया, क्या उस जाप में ताकत थी, या उस पानी में ताकत थी, या क्या है मैना सुंदरी में ताकत थी, या फिर श्रीपाल का असाता वेदनी जो कर्म था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। क्या है, क्या था, क्योंकि जो क्या है मैना सुंदरी के ऊपर क्या हुआ, गुरुओं का प्रभाव पड़ा, मैना सुंदरी पे गुरु प्रभावक हुए और मैना सुंदरी उस जाप के लिए प्रभावक हो गई। उसने शुद्ध मन से जाप किया और वो पानी क्या हो गया, प्रभावक हो गया। और उधर से क्या है श्रीपाल के लिए क्या है, वो पानी भी प्रभावक हुआ और मैना सुंदरी भी प्रभावक हुई। तो एक दूसरे का क्या बना, उसके लिए प्रभाव पड़ा। क्योंकि मैना सुंदरी के क्या है पिता ने क्या किया था, उनके साथ जबरदस्ती शादी की थी, परंतु मैना ने उसे दिल से स्वीकार किया था। एक प्यारा सा दिल किसी से नफरत नहीं करता, एक प्यारा सा दिल किसी से नफरत नहीं करता। एक प्यारी सी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती, एक प्यारा सा एहसास किसी को दुख नहीं देता, और एक अच्छा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। मैना सुंदरी का रिश्ता भी क्या था, श्रीपाल से उसने दिल से स्वीकार कर लिया था।
और उसका एक दिल प्यारा था, जिसका क्या हुआ, वो प्रभाव हुआ कि वो श्रीपाल क्या हो गया, स्वस्थ हो गए। तो ये क्या है, ये भावों का प्रभाव है। ये हमारी ऊर्जा उसको क्या करती है, टच करती है। एक बार भारत के एक लुकमान हकीम हुए, बहुत बड़े। शुरू में जो क्या है, हमारी जो वैद्यगिरी चली है, ये लुकमान हकीम उसके क्या थे, मास्टर थे। उन्होंने अपने एक भाई को कहा कि जाओ कश्मीर में, वहाँ के पंडितों के पास बहुत जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि पहाड़ों में क्या होती है, बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको उसकी पहचान है। तो वहाँ से वो जड़ी बूटियों का ज्ञान लेकर के आओ। परंतु जाते जाते जब भी तुम्हें कहीं रास्ते में विहार करना, पैदल चलते थे ना पहले, जब भी तुम जाओ कहीं विश्राम करना है, तो बबूल के वृक्ष के नीचे क्या करना, तुम विश्राम करना, सोना हो तो, बैठना हो तो। चलते 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 क्या है, वो कश्मीर पहुंच गया। कश्मीर पहुंच गया क्योंकि पैदल चल रहा था। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अरे अगर रिश्ते अच्छे हो और दिल के सच्चे हो तो पैदल चलने में भी जिंदगी का मजा होता है। हमारे को पूछो ना, मजा चलने वालों का, चलने वालों से पूछो, ये चलने वालों से पूछो मजा क्या होता है। आपने तो हमें 2000 किलोमीटर चला दिया है ना सुरेश भाई। हमारे मीठा लाल जी की भावना थी, आपको प्रेरित किया, 8 साल की आपकी भावना, अब जाकर के हमें भी नहीं लगता कि हम पंजाब से जलना आ गए। हमारे पुष्प भाई आए हुए हैदराबाद से, ने हमें लुधियाना में ये हमें मिले थे, ये भी सोच रहे थे कि कैसे महाराज जी वापस क्यों आ गए। ये भावों का प्रभाव है। आपकी भावना ने हमें क्या कर लिया, अंदर सोचने का क्या मिला, समय ही नहीं मिला, हाँ कर दी, हाँ भाई आ रही। तो ये क्या है, मजा चलने का, चलने वालों से पूछो। आपसे क्या पूछना, हमारे से पूछो। ये रास्ते में क्या है, जब विहार करते हैं ना, और कई जगह ऐसी भी होती है, ज्ञान गज का प्रभाव आपको पता ही है, अंदर जो मर्जी चले परंतु बाहर दिखावे बहुत अच्छे दिखाते हैं। और हमारे को कैसी कैसी जगहों पर हमारे को देख करके जब घर में हम चले जाते गोचरी में, अपने क्षेत्रों में भी, तो जानबूझ के क्या हो जाते हैं, संगठे में हो जाते हैं, जानबूझ के असूचना कर देते हैं कि हमने इनको गोचरी नहीं देनी। ये आप कह तो देते हैं, आप आए 2000 किलोमीटर ही नहीं खाली चले, हम बहुत कुछ सह करके आए हैं, बहुत कुछ देख करके आए हैं। पंजाब में तो किसी जाट के घर में भी चले जाओ तो आपको निर्दोष आहार ऐसे ही मिल जाएगा, और बड़ी श्रद्धा से कहेंगे हाँ जरूर आओ जी, प्रसादा लेकर के जाओ जी। प्रसाद कहते हैं वो भोजन को। गुरुद्वारों में चले जाओ, इधर भी हम रास्तों में 2-3 गुरुद्वारों में रुके, बड़े आराम से रह करके आए। तो ऐसे क्या है, ये स्थितियों में से भी हम निकल के आए हैं। तो बात कहाँ से चली कि वो पंडित जो के पास वो व्यक्ति पहुंच गया, परंतु उसे क्या हो गई, टीबी हो गई, जिसे क्षय रोग कहते हैं। पंडित ने देखा तुम कैसे बीमार हो गए, पता नहीं चलता आया हूँ। रास्ते में किसी विशेष वृक्ष के नीचे बैठते थे, हाँ मेरे गुरु ने कहा था कि बबूल के पेड़ के नीचे ही बैठना है। वो बबूल क्या होता है, कांटेदार होता है, उसकी ऊर्जा बड़ी तीक्ष्ण होती है, क्योंकि हर वृक्ष के अंदर, हर पौधे के अंदर से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें क्या हो गया है, ये टीबी का रोग हो गया है। उन्होंने जड़ी बूटियों का तो ज्ञान दिया ही, वो कहता मुझे जल्दी भेजो, मेरे से ये बीमारी सहन नहीं हो रही। कहते अच्छा ऐसा करना, अब जाते जाते तुम वापस जाओगे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के जाना, विश्राम करना तो नीम के पेड़ के नीचे करना, बैठना है तो नीम के पेड़ के नीचे बैठना। वो ऐसा ही करता गया, जैसे ही क्षय रोग उसका क्या है शुरू हुआ था, बबूल के पेड़ के नीचे से वो नीम के पेड़ के नीचे से बैठता गया। जब एकेंद्रीय जीव है ये वनस्पति का है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो नीम है तो चाहे वो बबूल है, चाहे वो पीपल है, वो क्या है, एकेंद्रीय है। एकेंद्रीय के अंदर की ऊर्जा हमारे को इतना प्रभावित करती है, तो हम तो क्या है, मनुष्य पचिंद्री है, हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ता है।
पीपल के पेड़ के नीचे कभी सोना नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं ना उसके नीचे रात को 12 बजे भूत आते हैं। आम जो माताएं हमारे को भी, हम कहीं घूमने जाते थे, पीपल के पेड़ के नीचे ना सोइयो, ना वहां बैठियो। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे जो है रात के समय वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जोर ज्यादा होता है, तो वो उसके कारण बेहोशी हो जाती है, इंसान सहन नहीं कर पाता। और वैसे उसका दिन में क्या है, इतनी ऑक्सीजन होती है क्योंकि कोई टीबी का रोगी उसके नीचे जा कर के 15 मिनट के लिए ओम का ध्यान करे तो उसकी टीबी खत्म हो जाती है। इस इतनी ऊर्जा है। महात्मा बुद्ध ने इसी पीपल के पेड़ के नीचे ही ध्यान करके बौद्ध को प्राप्त किया था। तो उसकी ऊर्जा को सहन करने के लिए अपनी बॉडी में भी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। घड़ी तो कह रही है बस करूं, विषय हमारा बहुत है, परंतु मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हमारे कई भाई बहन इस पंक्चुअलिटी से ही आते हैं कि महाराज जी आप समय के अच्छे, अपने समय पे 5-7 मिनट में बस वो जो अपना तप और जप का क्रम चल रहा है, बाकी विषय कल को करेंगे कि प्रभाव क्या होता है, कैसे पड़ता है, कैसे हमने स्वीकार करना है, कैसे क्या करना है, ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। इधर हमारे नमो नमः, जय जय गुरु मां नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, जलधारी नमो नमः, ओम गुरुने नमो नमः, जय जय गुरुने नमो नमः, ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, जलधारी नमो नमः, ओम ब्रह्म गुरुने नमो नमः, जय जय गुरुने ज्ञान गंगोत्री नमो नमः, समताधारी नमो नमः, नमो नमः। बोलिए कर्नाटक के श्री गौर प्रसिद्ध गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज चातुर्मास के अंदर नमो हरियंत्राणं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो विजयानं नमो लोय सामनं चैता वारं वासन चकवटी मेहडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम किमित नत्तो दम्म मंगलम चितारी लगुत्मा हरियंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा किमित नत्तो दम्म लगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल